हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ देखेंगे हम फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन फ़िल्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है आपके मेम्ब्रेन फ़िल्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से मेम्ब्रेन फ़िल्टर दिखाई देता है। और साथ में आप जो देख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप का, इसके अंदर भी क्या है इसी तरीके के मेम्ब्रेन फ़िल्टर अरेंज होते हैं। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन: अ प्रेशर डिफरेंसेस ड्रॉ थ्रू अ मेम्ब्रेन्स टू रिमूव सस्पेंडेड मटेरियल। तो आपके जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं वो बेसिक, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या है आपके मीन्स प्रेशर डिफरेंसेस के वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है जब आप मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर क्या है, एक तरीके से परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जो क्या है, आप जब भी किसी कंटेंट्स या कहीं सस्पेंशन को जब आप सेपरेट आउट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आपके मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंसेस कॉज होते हैं। तो प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है, जिस वजह से क्या है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। Pumping these liquids across the surface of the membrane create a positive transmembrane pressure that force any components smaller than the porosity of the membranes to pass through the and forming the permeate। ठीक, तो आपके जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के ऊपर क्या है पॉजिटिव ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर्स कॉज होते हैं। तो जो क्या करते हैं, एक फोर्स की तरह काम करते हैं, और फोर्स जनरेट होने की वजह से ही क्या है आपके सॉलिड कंटेंट्स या कहें जो सॉलिड मटेरियल है वो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह जाते हैं और लिक्विड कंटेंट नीचे की तरफ पास आउट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके मेम्ब्रेन जो फिल्टर होते हैं उनका जो पोर साइज़ होता है वो पोर साइज़ आपके सॉलिड कंटेंट से स्मॉलर होता है। ठीक, तो आपके सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं और जो लिक्विड कंटेंट्स हैं वो क्या है परमेट के फॉर्म में या कहें फिल्ट्रेट के फॉर्म में पास आउट हो जाते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर को क्या है डिफरेंट टाइप के मटेरियल का यूज़ करके फॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए जो स्पेशल जो मटेरियल यूज़ किया जाते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, जिनमें होते हैं आपके जैसे सेलुलोज एस्टेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीअमाइड, पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीफ्लोरोइथाइलिन, जिसको बोलते हैं हम टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मेम्ब्रेन फिल्टर को फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है आपके वर्किंग। A membrane is a thin layer of a semi-permeable material that separates substance when a driving force is applied across the membrane। ठीक, तो आपके जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरीके के थिन लेयर होती हैं या कहीं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ये काम करते हैं, जिनमें क्या है हम मटेरियल को ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं जब हम मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक, तो मेम्ब्रेन के ऊपर या कहें मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे जो प्रेशर जनरेट होता है, जिस वजह से क्या है बहुत जल्दी आपका मटेरियल सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो क्या है आप जो फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ करते हैं वो 0.5 माइक्रोमीटर माइक्रोन फिल्टर होता है, जिसको आप यूज़ करते हैं इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक बेसन ले लेते हैं, एक बेसन का कहें एक फ्लास्क ले लिया, एक फ्लास्क के ऊपर आपने फ़िल्टर मीडियम को अरेंज कर दिया। ठीक है, फ़िल्टर मीडियम को अरेंज करने के बाद उसके ऊपर क्या है आपने जो मटेरियल है जिसको सेपरेट आउट करना है उसको पोर करना स्टार्ट कर देंगे और नीचे से क्या करेंगे वैक्यूम देना स्टार्ट करेंगे। तो वैक्यूम अप्लाई होने की वजह से क्या है, जब डाउन स्ट्रीम में वैक्यूम अप्लाई होगी तो जिससे क्या है आपके जो लिक्विड कंटेंट्स होंगे वो ईजिली नीचे की तरफ पास आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या है आपका मटेरियल अच्छे से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो लिक्विड कंटेंट अलग सेपरेट हो जाएंगे और सॉलिड कंटेंट्स अलग सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, द मेम्ब्रेन एलिमिनेटेड द नीड ऑफ द सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन बिकॉज दे एक्ट एज अ एब्सोलूट बैरियर। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज़ करके आप जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं उसमें जो हमें फाइनल लिक्विड मिलता है वो बहुत क्लियर लिक्विड होता है और उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ या कहीं सॉलिड कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए मेम्ब्रेन फिल्टर का हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमें दोबारा से मटेरियल को क्लेरिफाई करने की नीड नहीं होती है।
तो इसका जो मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ है वो स्पेशली आप यूज़ करते हैं फॉर द रिमूविंग ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पार्टिकुलेट। जो भी आप लिक्विड फॉर्मुलेशंस आपकी होती हैं उनसे इन बैक्टीरिया, माइक्रो एंड पार्टिकुलेट को ईजिली हम रिमूव कर लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्री एज वेल एज लेबोरेटरी स्केल पर। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव बोथ डिजॉल्व एंड पार्टिकुलेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये रिमूव जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए फिल्टर मीडिया का या कहें मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ करते हैं। कैन वी यूज़ फॉर सेपरेशन, कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है आपके मेम्ब्रेन प्रोसेस, मेम्ब्रेन फिल्टर को, जैसे आपकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और सेपरेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसके? मीन्स लो टेम्परेचर पे भी आप इस प्रोसेस को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है इसमें, या कहें एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है इसमें, और प्रोसेस जो है बहुत सिंपल होती है। ईजिली इसको सेटअप कर सकते हैं, ईजिली इसको परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी लेवल पे भी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी। नेक्स्ट वन है आपके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसके? वैक्यूम अप्लाई करने की वजह से जो आपकी फ्लो रेट होती है वो बहुत हाई होती है। तो हाई रेट होने की वजह से क्या है, आपके मेम्ब्रेन फिल्टर के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक, और आपके जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं वो प्रॉपर पोर साइज़ के मेम्ब्रेन फिल्टर होने चाहिए, प्रॉपर ग्रेड के मेम्ब्रेन फिल्टर होने चाहिए। अगर प्रॉपर ग्रेड के मेम्ब्रेन फिल्टर नहीं होंगे तो पोर साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो जिस वजह से क्या है आपका पुअर सेपरेशन भी कंडक्ट होगा। मींस जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा, क्लियर जो लिक्विड है वो क्लियर नहीं मिलेगा, उसमें सॉलिड कंटेंट्स या कहें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फिल्टर आपका प्रॉपर टाइप का होना चाहिए। ठीक, तो ये था पोर्शन आपके मेम्ब्रेन फिल्टर से रिलेटेड। सो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।